अक्सर लोग सताओ के शब्द को सुन करके मेरे प्रियो लोग क्या होते हैं, वे डर जाते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? हाँ, शब्द, ये जो सताओ का जो शब्द है ना, इसे जैसे लोग सुनते हैं, अरे वहां पर सताव हुआ, वहां पर आकर के ये हो गया मेरे प्रियो, तो उस शब्द को सुन करके लोग डर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु के वचन के ओर वे ध्यान नहीं देते। हालेलुया। वे सताओ के शब्द को वे सुनते तो हैं, और सुन करके क्या होते हैं, लोग भयभीत हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या अपने मन में ख्याल, अपने मन में विचार, अपने मन में मेरे को क्या क्या वो नहीं सोच लेते हैं। हालेलुया। मैं कैसे करूंगा, हालेलुया, मैं कहां जाऊंगा, मेरे साथ में कौन खड़ा होगा, मेरे बेटी बेटा का शादी कैसा होगा। मेरे प्रियो कई प्रकार के मेरे प्रियो लोग क्या करते हैं, मन में सोच लेते हैं और सोचते हैं मेरे प्रियो, और वो वचन की ओर ध्यान नहीं देते। और उसी सोच के कारण आज मेरे प्रियो जब लोगों के सामने में जब सताव आता है, तो वो सताव में क्या करते हैं पता है, वो पीछे क्या होते हैं, अपने पैर को ले लेते हैं। याद रखना मेरे भाई और मेरे बहन, जब जब आपके जीवन में सताव आए, जब जब आपके जीवन में ऐसा सताव आए, याद रखना उस सताव के शब्दों पर नहीं, परंतु आपको मेरे प्रियो आपके परमेश्वर के वचन की ओर क्या करना है, ध्यान को देना है। और जब आप परमेश्वर के अपने जीवित खुदा के वचन की ओर आप क्या करोगे, अगर ध्यान दोगे, तो मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के वचन के ओर से आपको बड़ी हिम्मत आपको मिलेगा। परमेश्वर अपने वचन से मेरे प्रियो आपको बड़ी हिम्मत आपको प्रभु प्रदान करेगा, और आपको आपके विश्वास में मेरे प्रियो दृढ़ रहने के लिए वो क्या करेगा, वो सहायता करेगा। हालेलुया। लेकिन आज हम सताव के शब्द को सुनकर के भयभीत हो गए। हालेलुया। आज मैं इन बातों को मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आज नहीं तो कल आपको भी इस सताव का सामना करना पड़े। हालेलुया। इसलिए आज और अभी से क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। हालेलुया। सताव को नहीं, आने वाले समस्या को नहीं। हालेलुया। जैसे मूसा मेरे प्रियो इज़राइल लोग क्या किए, इज़राइल लोग मेरे प्रियो याद रखना, मेरे प्रियो लोग क्या किए पता है, उस खुदा के वो आश्चर्य कर्म को भूल गया कि उस जंगल में मेरे प्रियो उनको परमेश्वर ने जो रोटी खिलाया, मन्ना खिलाया, मेरे प्रियो चट्टान से पानी पिलाया, परमेश्वर ने आग के खंभा होकर के रात के समय उसके मध्य में चला, मेरे प्रियो धूप के समय बादल के खंभे होकर के उसके साथ में चला, वो सब कुछ भूल गए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो क्या हो गया पता है, भूल करके मेरे प्रियो उन लोग क्या करने लगा पता है, वे लाल समुद्र को देखा, उनने देखा कि फिरौन के सेना वो तलवार लिए वे क्या कर रहा है, वे हमें मारने के लिए आ रहा है। और ये जब मैं देखा मेरे प्रियो ये सताव, वे मेरे प्रियो उस सताव को देख करके वे इजराइल लोग मेरे प्रियो डर गए, कांप गए, और परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, और उन लोगों ने क्या किया पता है, मूसा के ऊपर कुलकुलाने लगा। हालेलुया। मूसा को कोसने लगा, मूसा को मेरे प्रियो ना जाने क्या क्या उसको बोलने लगा मेरे प्रियो, उसने उन लोगों ने कहने लगा कि हे मूसा, तो अच्छा होता कि हम उस क्या करते, मिस्र में गुलामी में हम भरे ही रहते, लेकिन कम से कम हम जीवित तो रहते। हालेलुया। तूने यहाँ पर हमें लाया है क्या, हमें मारने के लिए, या हमें मेरे प्रियो हमें समाप्त करने के लिए तू हमें यहाँ लाया है, इससे अच्छा तू हमें वहीं पर रहने देता। हालेलुया। मेरे प्रियो आप सोच सकते हो परमेश्वर के उन सारे आश्चर्य कर्मों को भूल गए वे इजराइल लोग, जिसने मेरे प्रियो रेगिस्तान में मन्ना खाया, वो मन्ना जो मेरे प्रियो आप याद रखना कभी वैसा मन्ना मिलेगा नहीं। वो आश्चर्य कर्म भूल गया जो परमेश्वर ने चट्टान से उसे ऐसा मीठा जल पिलाया, वो परमेश्वर के साथ में बादल और आग के खंभा होकर के चला, मेरे प्रियो वो आश्चर्य कर्म को भूल गए, अपना हिवाब छोड़ दिया। और जब सिर्फ लाल समुद्र और सेना को देख करके ये लोग मेरे प्रियो क्या हो इतना भयभीत हो गए, और फिर मूसा को परमेश्वर को कोसने के। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो अगर यही इजराइल लोग, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर के वो आश्चर्य कर्मों को स्मरण करता कि खुदा ने कैसे हमारे लिए मेरे प्रियो स्वर्ग से मन्ना गिराया, वो आश्चर्य कर्मों को स्मरण करता कि कैसे खुदा ने चट्टान से पानी बहाया,
वो खुदा का स्मरण करता कि कैसे खुदा ने वे रात के समय आग के खंभा बन करके और दिन के समय वे बादल के खंभा बन करके वे हमारे साथ हमारे मध्य में वो क्या किया, वो चला फिरा। वो खुदा भी वे क्या करेगा, ये लाल समुद्र और ये सेना से क्या करेगा, वो हमें क्या करेगा, बचाएगा। अगर खुदा ने वहां से अगर उनको मेरे प्यो भूखे मरने नहीं दिया, प्यासा मरने नहीं दिया, रात के समय मेरे प्यो ठंड में मरने नहीं दिया, मेरे प्यो दिन के समय धूप में मरने नहीं दिया, मेरे प्यो वो खुदा ने उस तरह बचा करके लेकर आया, तो क्या मेरे प्यो उस जगह में क्या परमेश्वर उस जगह में उन लोगों को मारने के लाया? नहीं। मेरे प्यो याद रखना, ऐसे ही हमारे भी जीवन में जब सताव आता है तो हमारे भी मेरे प्यो क्या होता है, हम सताव को बस सोच करके हम ये सोचते हैं कि बस अरे सताव हो रहा है, मेरे घर में कौन आएगा, मेरे बेटी की शादी, मेरे बेटा का शादी कैसे होगा, हम यही सोचते हैं और ये नहीं देखते कि खुदा ने मेरे जीवन में क्या आश्चर्य कर्म किया। हम ये नहीं देखते कि कैसे मैं पाप में था, मुझे खुदा ने मुझे अच्छा जीवन दे दिया। हम ये नहीं कर सोचते कि कैसे मैं बीमार में मैं मर रहा था, उस समय कोई नहीं आया लेकिन खुदा ने मुझे बचाया। हम ये नहीं देखते कि कैसे मैं नशा के जीवन में मैं जीवन जी रहा था, मुझे लोग क्या क्या नहीं गाली देते थे और क्या क्या नहीं बोलते थे, लेकिन खुदा ने मुझे अच्छा इंसान बनाया। हालेलुया, हालेलुया। हम उस समय नहीं देखते, हम तो यही सोचना स्टार्ट कर देते रहे, मेरे घर में कौन आएगा, मेरे बेटी बेटा का क्या होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपका भरोसा मेरे प्यो उस सताव के समय, उस सताव पर नहीं, उस सताव के शब्दों पर नहीं, लेकिन आप अगर यहोवा परमेश्वर पर है, अगर आपका भरोसा मेरे प्यो उस जलाली खुदा पर है, तो मेरे प्यो मैं आज आपको ये बातों को बोलना चाहता हूँ, मैं आपको इन बातों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यो फिर खुदा आपको मेरे प्यो उस सताव में परमेश्वर आपके ओर से लड़ेगा और खुदा आपको जय के उत्सव में क्या करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता मत करो आपके बेटी और बेटा की शादी कैसा होगा, आप मत करो कि आपके घर में कौन आएगा, मेरे प्यो आप चिंता मत करो आप क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। मेरे प्यो उस खुदा के वचन पर भरोसा रखना, उस खुदा पर भरोसा रखना जो मेरे प्यो जो इजराइल लोगों के लिए खिलाया ना, वो खुदा वे आपको भी खिला सकता है। हालेलुया। जो मेरे प्यो एलिय्याह को मेरे प्यो जो कौवा के द्वारा वो खिला सकता है, वे खुदा आपको भी खिला सकता है। मेरे प्यो याद रखना, जो परमेश्वर मेरे प्यो जो चिड़िया जो आसमान में मेरे प्यो उड़ता है, चाहे ना तो बोता है ना तो काटता है, पर भी परमेश्वर का पेट भरता है, तो मेरे प्यो वो खुदा जब आप उसके बेटी और बेटा हो तो खुदा आपको वो कैसा खिलाएगा, आपको मेरे प्यो स्मरण नहीं देगा। हालेलुया। आपको भूखा मरने नहीं देगा मेरे प्यो। हालेलुया। आपको याद रखना, आपके बेटी बेटा के विवाह नहीं होगा ऐसा नहीं है मेरे प्यो, वो खुदा आपके बेटी बेटा के लिए ऐसा उत्तम से उत्तम जीवन साथी को पाया करेगा जो आप कभी सोच और विचार नहीं करते। हालेलुया। आपके बेटी बेटा के ऐसे ऊंचे घराने में परमेश्वर मेरे प्यो लोगों को रिश्ता देगा कि मेरे प्यो आप अपने जीवन में कल्पना नहीं कर पाओगे। हालेलुया। अगर आपका मेरे प्यो भरोसा अगर परमेश्वर, इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब सताव के शब्द को आप सुनो तो डरो नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के ओर मेरे प्यो ध्यान करो, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन के ओर आप ध्यान करोगे तो मेरे प्यो परमेश्वर के वचन आपको बड़ी हिम्मत देगा, आपको बड़ी मेरे प्यो वो हिम्मत देगा, आपको बड़ी विश्वास से आपको भरपूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यो और कैसे वे करेगा पता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले से मेरे प्यो इन बातों को कह दिया। हालेलुया। पहले से क्या किया है, इन बातों को कह दिया है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरे प्यो पहले से। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, मेरे प्यो सताव के सामने मेरे प्यो परमेश्वर ने वचन की ओर ध्यान करने के लिए कहा, ना कि सताव में। हालेलुया। अगर वचन में आप करोगे तो वचन में मेरे प्यो प्रभु यीशु मसीह पहले से ये बातों को कह करके मेरे प्यो वो रखा हुआ है। हालेलुया। क्या करके रखा है पहले से, मेरे प्यो पहले वचन पढ़िएगा मेरे साथ मेरे प्यो, मत्ती यीशु समाचार 16 अध्याय उसके 24 आयत पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ देखिए क्या लिखा है, तब यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्या लिखा है, यदि मेरे पीछे कोई आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का क्या करे, इनकार करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से मेरे प्रियो ये बातों को कह दिया है, और वो क्या कह दिया है मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब मेरे प्रियो वे कहा, कब कहा, जब उसके जो चेले यीशु मसीह के जब पीछे हो लिए ना, तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा।
हालेलुया। यदि तुम मेरे पीछे होना चाहते हो, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो तुम क्या करो? हाँ, अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब मेरे प्यो, अपने उन चेलों को परमेश्वर ने जबरदस्ती अपने पीछे आने के लिए नहीं कहा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, आपको भी परमेश्वर ने मेरे प्यो जबरदस्ती आपको अपने पीछे नहीं बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप को समझो, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको समझना है। हालेलुया। आज ही अपना निर्णय कर लो, आज ही अपना मेरे प्यो निर्णय ले लो। हालेलुया। अगर यीशु के पीछे चलना है तो मेरे प्यो अपने आप का क्या करो? इनकार करो और अपना क्रूस आप क्या करो? उठा लो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? और अगर यीशु के पीछे नहीं चलना है तो आज ही मेरे प्यो आप के पीछे छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने किसी को भी मेरे प्यो जबरदस्ती मेरे प्यो उसके हाथ को पकड़ करके अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहा। मैं आपसे भी बोलना चाहता हूं, अगर आप सताओं को नहीं सह सकते, अगर दुख को नहीं सह सकते, तो मेरे प्यो प्रभु ने पहले से कहा है कि अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो अपने आप को इनकार करो। मतलब क्या है? अपने आप को इनकार करना होगा। और क्रूस का अर्थ होता है दुख उठाना। हालेलुया। पहले से प्रभु ने कर दिया, अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो तुम अपने आप को इनकार करो और अपना क्रूस क्या करो? स्वयं उठाओ। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे, अगर आप सचमुच आप प्रभु पर विश्वास करते तो याद रखना, शताओं में आप अपने विश्वास करो। हालेलुया। नहीं तो आज ही आपके पास समय है, अभी भी आप निर्णय कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में ऐसा सताव में नहीं देखना चाहता, हालेलुया, मैं सताव में नहीं आना चाहता, मैं दुख उठाना नहीं चाहता, मैं समस्याओं को उठाना नहीं चाहता, मैं पीड़ा को सहना नहीं चाहता, तो मेरे क्यों आज भी परमेश्वर कहता है कि तू आज ही अपने आप को तू इनकार कर और तू क्या कर, हाँ, तू मेरे पास से तू चला जा, अपने विश्वास का क्या कर? इनकार कर और तू आज ही मेरे पास से क्या कर? तू चला जा। और यदि तू मेरे पीछे होना चाहता है तो तू अपने आप का इनकार कर। ये इनकार कर, क्या इनकार करता है? कि अब मैं संसार के नहीं हूं। हालेलुया। किसका इनकार? अब मैं संसार के नहीं हूं, ये बात को इनकार कर। हालेलुया। और अपना क्रूस अर्थात दुख उठाने के लिए क्या तैयार हो, ये परमेश्वर ने पहले आपको कहा और आज मैं आपको बोलना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्यो और क्या कहा पता है? हाँ, मेरे प्यो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो लोग मुझे सताया है वह तुम्हें भी क्या करेगा? सताएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यो प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और उसके 20 आयत में कहते हो, पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है, और देखिए क्या लिखा है वहां पर, आप पढ़िए। जो बात मैंने तुमसे कही थी, हाँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, हाँ, उसको याद रखो। हाँ, यदि उन्होंने मुझे सताया, हाँ, तो तुम्हें भी सताएंगे। हाँ, यदि उन्होंने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। 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 मेरे प्यो, आप जब ने मेरे प्यो मत्ती की सुसमाचार को आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? मेरे प्यो 24 आयत को, वहां पर लिखा है कि तुम क्या करना चाहते हो? अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप को इनकार करो और क्या करो? अपना क्रूस क्या करो? उठा लो। लेकिन जैसे उसके नीचे पद में आप पढ़ोगे तो प्रभु ने मेरे प्यो एक बहुत बड़ी मेरे प्यो जो हमें हिम्मत और क्या करता है, हमें हिवाब देता है, वो वचन क्या लिखा पता है? कि जो अपने प्राण को क्या करेगा? बचाएगा, वो अपने प्राण को खोएगा, और जो अपने प्राण को देगा वो अपने प्राण को क्या करेगा? याद रखना, शताओं के समय अगर आप अपने प्राण को खोने के लिए तैयार हो तो याद रखना मेरे प्यो, आप अपने प्राण को क्या कर रहे हैं? बचाने के लिए। अगर सताओं को मेरे प्यो झेलने के लिए आप तैयार हो, दुख उठाने के लिए तैयार हो, तो आप मेरे प्यो आप क्या कर रहे हो? अपने प्राण को बचा।
और मेरे प्रियो यहाँ पर मेरे प्रियो वही बात को फिर प्रभु ने कहा, लोगों ने, मेरे प्रियो प्रभु यीशु महसूस करता है कि जब लोगों ने क्या किया, मुझे सताया, तो वे तुम्हें भी क्या करेंगे, सताएंगे। अरे आप सोच सकते हो मेरे प्रियो, जब जीवित परमेश्वर को, जब जिंदा खुदा यीशु मसीह को मेरे प्रियो मनुष्यों ने क्या किया, सताया। आप जानते हो कि यीशु मसीह ने कैसे, मेरे यीशु मसीह को कैसे मारा गया, कैसे गाड़ा गया, और कैसे उन पर मेरे प्रियो लोगों ने थूका, कैसे कैसे मेरे प्रियो झूठे इल्जाम लगाया और कितने कोड़े मार खाए। हालेलुया। प्रभु ने स्वयं कह दिया कि अगर लोगों ने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी क्या करेंगे, सताएंगे। लेकिन मेरे प्रियो हिम्मत देने वाली बातें क्या कहा पता है परमेश्वर ने, यदि लोगों ने क्या कहा, मेरी बात को माना, तो वो तुम्हारे भी बातों को क्या करेंगे, मानेंगे। हालेलुया। प्रियो एक समय आएगा, भले सताव में आप पड़ोगे, एक समय आएगा कि लोग आपके बात को नहीं सुनेगा, एक समय आएगा कि मेरे को सताव से जब गुजरोगे तो दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि मेरे प्रियो लोग भी आपके बातों को क्या करेंगे। और मेरे प्रियो आप याद रखना, हालेलुया, मेरे प्रियो यीशु मसीह मेरे प्रियो आज उस यीशु के नाम को, आज उसके बातों को, आज लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, आज अरबों लोग उसके पीछे क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखना, एक समय भले ही आपको दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपके बातों को मान करके प्यार भी करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो एक ऐसा समय आएगा कि मेरे प्रियो लोग अपनी समस्या को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, अपने प्रॉब्लम को लेकर के आपके पास क्या करेगा, वे प्रार्थना करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो आज भी मैं अपने सेवकाई के अंदर में मैंने कई प्रभु के दास लोगों से जब मुलाकात किया, जब मेरे प्रियो आज भी मैं उनके साथ उठता बैठा हूँ, वो बताते हैं जब सताव आया तो कोई गांव के लोग हमें क्या नहीं किए, मेरे प्रियो बात नहीं करते थे, लेकिन एक समय ऐसे आया कि एक एक करके वे गांव के लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए और हर एक लोग अपनी समस्या, अपनी बीमारी और अपने प्रॉब्लम को लेकर के वे मेरे पास आते गए और मैं उनके लिए प्रार्थना करता गया, और परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा उनके जीवन में आश्चर्य कर्मों को प्रकट करते गया। और आज वे गांव के लोग एक समय मेरे विरोध करते थे, लेकिन पूरा गांव के लोग आज मेरे क्या है, सपोर्ट। हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, अगर सताव आएगा और सताव के सामने अगर मेरे प्रियो आप अपने घुटने नहीं टेके, अगर आपने अपना हिलाव नहीं छोड़ा, आपने अगर अपना विश्वास तो नहीं छोड़ा, तो याद रखना एक समय आएगा कि मेरे प्रियो प्रभु ने कह दिया ना कि एक समय ऐसा भी आएगा कि वे जैसे मेरे बात को माना है तो वैसे तुम्हारे भी क्या करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन हमें क्या करता है, हिम्मत देता है। हालेलुया। 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 इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को सताया गया तो आपको भी क्या किया जाएगा, सताया जाएगा। मेरे प्रियो प्रभु का वचन हमें क्या कहता है पता है मेरे प्रियो, लोगों ने मुझसे बैर रखा है तो तुमसे भी क्या रखेगा, बैर रखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आप वचन को पढ़िएगा, लूका यीशु समाचार 21 अध्याय उसके 17 आयत से पढ़िए। लूका यीशु समाचार उसके 21 के 17 को लेकर पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर। मेरे नाम के कारण वे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। 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 साफ प्रभु ने वचन में कहा कि मेरे नाम के कारण तुझसे क्या रखेंगे, सब लोग बैर रखेंगे। हालेलुया। तो याद प्रभु ने ये बात को क्यों कहा, कि मेरे नाम के कारण तुमसे क्या रखेंगे, बैर रखेंगे। हालेलुया। ये कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए कि अगर यीशु मसीह के नाम के द्वारा, अगर यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो, आप यीशु मसीह के आराधना करते हो, यीशु मसीह से आप प्रार्थना करते हो, तो उसके नाम से अगर मेरे प्रियो आप क्या कहे जा रहे हो, आपसे लोग बैर रख रहे हैं। हालेलुया। अगर बातें नहीं कर रहे थे, लोग आपके पास नहीं आ रहे थे, मेरे प्रियो आपको समझना होगा कि यीशु मसीह ने तो ये बातें को क्या किया है, वो पहले से कर दिया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ये बातों को मेरे प्रियो कहा है कि पहले तो क्या करेंगे, तुम्हारे माता पिता भाई बहन कुटुंबी और मित्र तुम्हें क्या करेंगे, पकड़वाएंगे, और यहाँ तक कि तुमसे कुछ को क्या करेंगे, मरवा डालेंगे।
हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर जब आप ध्यान करते हो तो हमें हिम्मत क्या मिलता है पता है मेरे प्रियो? उसी का मेरे प्रियो 17 आप पढ़े हो, अब 18 को पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा? हाँ, मेरे नाम के कारण अगर लोग तुझसे क्या रखेंगे? बैर रखेंगे। हालेलुया। तो इसे घबराना नहीं है। लेकिन नीचे आयत में प्रभु कहता है हालेलुया, मेरे को 18 आयत में मेरे प्रियो, परंतु तुम्हारे सिर के एक बाल भी बांका नहीं। हालेलुया हालेलुया। विचार करके देखो मेरे प्रियो, प्रभु ने क्या कहा? संसार के लोग यीशु के नाम से आपसे बैर तो रख लेंगे, लेकिन याद रखना मेरे प्रियो, वो लोग तुम्हारे सिर के एक भी बाल को वो बांका नहीं कर सकते। हालेलुया। तो मेरे प्रियो फिर डरने की क्या जरूरत है? हालेलुया। क्या चीज है डरने की? सताव आए, विरोध आए, मेरे प्रियो डरने के सब आपको खड़े रहना है। अगर प्रभु ने कहा मेरे प्रियो कि खुदा मेरे नाम से तुमसे बैर रखेंगे, लेकिन वे लोग तुम्हारे बाल बांका नहीं कर पाएंगे। आप सोच करके कोई ऐसा आपको हिम्मत दे सकता है? कोई ऐसा क्या आपको बल दे सकता है? क्या कोई ऐसा मेरे प्रियो आपको हिम्मत दे सकता है? हालेलुया। लेकिन याद रखना यहोवा परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो प्रभु कहता है कि मेरे कारण तुम्हें लोग सताएंगे, लेकिन वे लोग तुम्हारे बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आप सोच करके देखो, आपके एक बाल को उखाड़ने की सामर्थ्य नहीं उनके, लेकिन बैर भले रखेंगे, लेकिन आपके बाल को भी उखाड़ नहीं सकते। हालेलुया। सोच करके देखो कितना बड़ी बात प्रभु ने आपसे कहा, कितनी बड़ी सामर्थ्य की बात खुदा ने आपसे बोला है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, प्रभु पर विश्वास रखो। शताओं के सामने आपको खड़े रहना है, शताओं के सामने आपको दृढ़ रहना है। वे आपके बाल बांका वे नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं कुछ बातों को मैं जल्दी से जल्दी मैं आपको सामने मैं बता करके खत्म करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु ने पहले से क्या दिया है? हालेलुया। धन्य हो तुम मनुष्य, मेरे कारण तुम्हें क्या करते हैं? सताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें धन्य करना है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसके 11 और 12 आयत को जल्दी पढ़ेंगे। हम जल्दी थोड़ा जाएंगे, समय हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन मेरे प्रियो आज आपको ये बात को समझना है। धन्य हो तुम, हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण हाँ, तुम्हारी निंदा करे, हाँ, और सताए, हाँ, और झूठ बोलकर हाँ, तुम्हारे विरोध में हाँ, सब प्रकार की बुरी बात कहें, हाँ, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन हमें क्या? हालेलुया। मेरे प्रियो, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारा क्या करते हैं? निंदा करते हैं, तुम्हें सताते हैं, तुम्हें झूठ बोल बोल करके तुम्हारे विरोध करते हैं, सब प्रकार के बुरी बातें कहता है, परंतु परमेश्वर मेरे को समय कहता है कि तुम क्या करना? आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या रखा है? स्वर्ग में क्या रखा है? बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। क्योंकि तुमसे पहले इसी रीति से भविष्यद्वक्ताओं को भी क्या किया गया है? सताया गया है। हालेलुया। तो मैं सोचता हूँ ये कोई बड़ी बात है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मेरे नाम से अगर तुम्हें सताता है तो तुम धन्य हो। तुम, परमेश्वर कहता है तुम आनंद करना, परमेश्वर कहता है कि तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या रखा है? एक बड़ा प्रतिफल। स्वर्ग में मेरे प्रियो आप आम व्यक्ति नहीं, स्वर्ग में आपके लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल हमें इस बातों को बताती है। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप कभी भी मेरे प्रियो जब आपके विरुद्ध में मेरे प्रियो यीशु के नाम से आपको जब सताएं, आपको जब यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर झूठी बातें बोले, मेरे प्रियो आपको विरोध करे, मेरे प्रियो तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपको आनंदित होना है, मग्न होना है, मेरे प्रियो आनंदित करना है, और आपको खुश होना है कि आपके लिए क्या है? स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल।
मेरे प्रियो, आपको क्यों आनंदित होना पता है? मैं बताऊं, ये जीवन का कोई मोल नहीं आ सकता है। हालेलुया। ये जीवन का कोई मोल नहीं। हालेलुया। आज ये कब ये शरीर से प्राण निकल जाए कोई नहीं जानता। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस जीवन परमेश्वर ने दिया है, उससे अच्छा है कि तुम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दो। तुम सताओ में, तुम्हारे झूठ बोल करके तुम्हारे निंदा और विरोध करे, मेरे प्रियो मत घबराओ, तुम्हें आनंदित होना है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बरकत है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रियो, जो लोग भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वे क्या करेंगे? परमेश्वर में सब सताए जाएंगे। आप निकाल के पढ़िए दूसरा तीमुथियुस के पत्री 3:12 को जल्दी से। दूसरा तीमुथियुस 3:12। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ, वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मेरे बहन याद रख, परमेश्वर जगह में वचन में साफ लिखा है, अगर आप अपने जीवन में अगर भक्ति के साथ अगर प्रभु में जीवन बिताएंगे तो आप सताए जाएंगे। हालेलुया। अगर आप सताओ नहीं चाहते, हालेलुया, तो मेरे आप दो डोंगा में अपने पैर रख सकते हो। आप सताना नहीं चाहते तो आप यहाँ भी कलीसिया भी आ सकते हो और क्या कर सकते हो? संसार में भी रह सकते हो। हालेलुया। यहाँ पर कलीसिया में आकर के अपने आप को पवित्र भी साबित कर सकते हो और मेरे को संसार में जाकर के मस्त दारू और शराब और व्यभिचार में भी रह सकते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन, अगर तुम भक्ति में जीवन बिताओगे ना तो मेरे प्रियो आप क्या कर जाओगे? हालेलुया। इस बात को तुम क्या करना मेरे प्रियो, स्मरण रखना। और मैं आपको मेरे प्रियो, मैं इस चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम क्या रहो मेरे प्रियो, आप अपने हिम्मत और अपना विश्वास आप किसी आप ना खोएं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु के दास प्रेरित पौलुस साफ कहा है कि तुम्हें दुख उठा करके ही परमेश्वर के राज्य में जाकर प्रवेश करना है। इसलिए तुम्हें सताओ के शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन के ओर अगर आप क्या दृष्टि करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? हिम्मत और हिम्मत। हालेलुया। परमेश्वर ने कह दिया कि तुम क्या करो, अगर मेरे पीछे होना चाहते हो तो क्या करो? हाँ, अपने आप को इनकार करो और अपने क्रूस उठाओ। और आगे जब वचन को आप पढ़ते हो उसका मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 आयत को, तो वहाँ पर लिखा है कि जो व्यक्ति अपने प्राण को क्या करेगा? बचाएगा, वो उसे खोएगा, और जो अपने प्राण को खोएगा वो क्या करेगा? वो बचाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम क्या करते हैं? जब हम सताए गए तो मेरे प्रियो याद रखना, जैसे हम सताए जाएंगे तो जैसे यीशु मसीह सताया गया और उसके बाद यीशु मसीह के बातों को माना, तो वैसे तुम्हारे भी बातों को क्या करेंगे? मानेंगे। हालेलुया। जैसे संसार तुमसे पैर रखेंगे मेरे प्रियो, याद रखना कि वो संसार के लोग पैर तो रखेंगे लेकिन आपके बाल बाका भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप मेरे प्रियो धर्मी हो, इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे नाम से अगर तुम्हें क्या करे, लोग सताए, झूठे बातें बोले और सताए, मेरे प्रियो विरोध करे, तो तुम क्या करना? तुम धन्य हो और तुम आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या रखा है? स्वर्ग में क्या रखा है? एक बड़ा प्रतीक। और बाइबल कहती है कि जितने लोग मेरे प्रियो भक्ति के साथ जीवन बिताए हैं वो सब सताए गए हैं। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में मेरे प्रियो प्रवेश करना चाहता है वो दुख उठा करके ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है।